नमस्कार दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है और आज के इस बेहद महत्वपूर्ण बेहद खास बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लंबे दशकों पुराने संघर्ष में एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि यह एक और तारीख बनकर रह जाए। लेकिन जो आज हुआ है उसने उम्मीदों को एक नई करवट जरूर दी है। आज की जो सबसे बड़ी खबर, जिस पर पूरे देश के लगभग 88 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी परिवारों की निगाहें टिकी हुई थीं, वह है श्रम मंत्रालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक। जी हां, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों का झंडा बुलंद करने वाली राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनआईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और उनकी टीम ने आज केंद्रीय श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात की है। जैसा कि हमने आपको अपने कल के वीडियो में भी पूरी जानकारी दी थी, यह बैठक पहले से प्रस्तावित थी। यह बैठक उन परिस्थितियों में तय हुई जब एनआईसी की ओर से एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया गया था। उस आंदोलन के ठीक पहले कल आदरणीय श्रम मंत्री जी ने एनआईसी की टीम को बुलाया और यह भरोसा दिया था कि वह आज यानी कि आज की तारीख में उनसे दोबारा मिलेंगे और उन्हें एक ठोस आश्वासन और सबसे महत्वपूर्ण एक लिखित पत्र सौंपेंगे। तो आज अपने उसी वादे के मुताबिक श्रम मंत्रालय के मुख्यालय श्रम शक्ति भवन में यह बैठक संपन्न हुई। जो जानकारी सीधे एनआईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से निकलकर आ रही है, उसके अनुसार यह मुलाकात लगभग 35 मिनट तक चली। आप समझ सकते हैं कि 35 मिनट का समय एक केंद्रीय मंत्री के साथ एक ऐसे मुद्दे पर जो करोड़ों लोगों के जीवन मरण का प्रश्न है, कितना महत्वपूर्ण होता है। इन 35 मिनटों में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सभी प्रमुख मांगों को एक एक करके फिर से मंत्री जी के सामने रखा गया। कमांडर अशोक रावत जी ने बैठक के बाद जो जानकारी दी है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार के रुख में और विशेषकर श्रम मंत्री जी के रुख में एक सकारात्मकता दिखाई दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और सकारात्मक है। खैर, यह बात तो पेंशन धारक पहले भी कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इस बार जो अलग है वह है कुछ ठोस बिंदुओं पर मिली सहमति और उस लिखित आश्वासन का वादा जिसका ड्राफ्ट, जी हां, जिसका मसौदा मंत्री जी ने अपने पीएस को, अपने सचिव को बताने की बात भी कही है। अब हम इस बैठक की उन 3 बड़ी बातों का विश्लेषण करेंगे जिन पर आज चर्चा हुई और जिन पर सहमति बनती हुई दिखाई दी है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो पेंशन की लड़ाई के साथ साथ जीवन की लड़ाई से भी जुड़ा है, वह है मुफ्त मेडिकल सुविधा का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईपीएस 95 के पेंशन भोगी जब 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं तो उनकी आय का स्रोत तो नाम मात्र की पेंशन रह जाता है, लेकिन उनके खर्चे, विशेषकर दवा दारू के खर्चे, कई गुना बढ़ जाते हैं। अभी तक की व्यवस्था यह थी कि सरकार की ओर से 70 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किया जा रहा था, और जो कर्मचारी सेवा में हैं, यानी जो अभी नौकरी कर रहे हैं, वे ईएसआईसी के अंतर्गत मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन रिटायरमेंट की उम्र यानी 58 साल और 70 साल की उम्र के बीच का जो यह लंबा अंतराल है, यह जो 12 साल का पीड़ादायक समय है, इस दौरान पेंशन धारक पूरी तरह से असहाय हो जाता था। उसे कोई भी मेडिकल सुविधा नहीं मिलती थी। यह एक बहुत बड़ी विसंगति थी जिसे एनआईसी ने बार बार सरकार के सामने उठाया था। आज की बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है। कमांडर अशोक रावत जी के अनुसार जब यह मुद्दा मंत्री जी के सामने रखा गया तो उन्होंने इस पर तत्काल सहमति जताई। उन्होंने कहा कि सरकार आपको यानी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत योजना में लाने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने पीएस को, अपने सचिव को यह स्पष्ट निर्देश दिया, यह डिक्टेट किया कि जो 88 लाख मौजूदा रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, उनका हिसाब लगाते हुए लगभग 1 करोड़ लोगों का प्रावधान आयुष्मान भारत योजना में किया जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो 12 साल का गैप है, यानी 58 से 70 साल के बीच का समय, उसे भी स्टेट इंश्योरेंस या किसी अन्य माध्यम से, लेकिन प्रमुख रूप से आयुष्मान भारत के तहत ही कवर करने का प्रावधान बनाने का निर्देश दिया गया है। अगर यह वादा जो मंत्री जी ने आज किया है, जो निर्देश उन्होंने अपने अधिकारियों को दिया है, वह जमीन पर उतरता है, तो यह पेंशन धारकों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा।
यह उन्हें उस आर्थिक बोझ से मुक्त करेगा जो हर महीने उनकी नाम मात्र की पेंशन का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। यह इस बैठक का पहला और शायद सबसे ठोस नतीजा कहा जा सकता है। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। यह मुद्दा है हायर पेंशन का, यानी कि उच्च पेंशन का। जैसा कि आप जानते हैं, यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने, पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला सुनाया था। फैसला आए हुए भी काफी समय हो गया, लेकिन जमीनी स्तर पर ईपीएफओ के दफ्तरों में पेंशन धारकों को अभी भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उन्हें उनका जायज हक जो उन्हें अदालत ने दिया है वह भी आसानी से नहीं मिल रहा है। आज की बैठक में जब यह मुद्दा उठाया गया तो श्रम मंत्रालय की ओर से इस पर भी सहमति बनती हुई नजर आई। मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हायर पेंशन के मुद्दे पर जितने भी मामले लंबित हैं, जितने भी पेंच फंसे हुए हैं, उन्हें सरकार जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेगी। और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने यह कहा कि ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को यह निर्देश दिया जाएगा कि वह इस मामले में एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाए। यह टाइम बाउंड कार्यक्रम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है एक समय सीमा के भीतर काम को पूरा करना। यह नहीं कि मामला अनिश्चित काल तक लटकता रहे। अगर सरकार और ईपीएफओ सच में एक समय सीमा तय करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हैं तो यह उन हजारों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी जीत होगी जो अपनी पूरी तनख्वाह पर पेंशन पाने के हकदार हैं और इसके लिए कानूनी लड़ाई भी जीत चुके हैं। यह आज की बैठक का दूसरा बड़ा सकारात्मक बिंदु है। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे मुद्दे की। एनएसई की ओर से एक चौथी बड़ी मांग भी रखी गई थी। यह मांग उन कर्मचारियों के लिए थी जिन्हें किसी कारणवश ईपीएस 95 योजना में शामिल ही नहीं किया गया है। एनएसई की मांग थी कि ऐसे वंचित कर्मचारियों को कम से कम 5,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाए ताकि उनका भी बुढ़ापा कट सके। इस मुद्दे पर आज की बैठक में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से हामी नहीं भरी है। मंत्री जी का कहना था कि यह एक अलग विषय है और इस मुद्दे को इतनी जल्दी हल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर आगे चलकर विचार करेगी और कोशिश करेगी, यानी इस मांग को फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, या यूं कहें कि इसे बाद में विचार करने के लिए पार्क कर दिया गया है। यह उन लोगों के लिए थोड़ी निराशाजनक खबर हो सकती है जो इस योजना से बाहर हैं, लेकिन शायद एनएसई और सरकार का फोकस अभी मौजूदा 95 लाख पेंशन धारकों की समस्याओं को सुलझाने पर अधिक केंद्रित है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, उस मुख्य मांग पर जिसके लिए यह सारा संघर्ष हो रहा है। वह मांग है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की। जी हां, वह 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता डीए की मांग, जिसके लिए पेंशन धारक सालों से सड़कों पर हैं। आज की बैठक में इस पर क्या हुआ? कमांडर अशोक रावत जी के अनुसार मंत्री जी ने कहा कि सरकार सकारात्मक है। वह तो पहले से कह रहे हैं, लेकिन असली बात, जैसा कि हमने शुरू में कहा, वह है लिखित आश्वासन। कमांडर रावत जी ने स्पष्ट कहा है कि मंत्री जी ने उन्हें कल के आंदोलन से पहले ही बुलाया था और यह वादा किया था कि वह आज उन्हें एक पत्र देंगे। आज की 35 मिनट की मुलाकात के बाद मंत्री जी ने फिर से उस वादे को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि वह हमें यानी एनआईसी को एक पूरा पत्र सौंपेंगे। उन्होंने अपने पीएस को उस पत्र की ड्राफ्टिंग के बारे में बता भी दिया है और वह पत्र अभी बन रहा है। यह पत्र, यह लिखित आश्वासन आज रात तक या कल सुबह तक एनआईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के पास पहुंच जाएगा। यह आज की बैठक का सबसे बड़ा सस्पेंस है। यह वह क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों आंखें कर रही हैं। कमांडर रावत जी ने भी यह कहा है कि जैसे ही यह पत्र उनके हाथों में आता है, वह इसे तुरंत मीडिया के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से देश के तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बीच रखेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल अब यहीं आकर रुक जाता है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि उस पत्र में आखिर होगा क्या? क्या उस लिखित आश्वासन में भी वही घिसी-पिटी बातें लिखी होंगी जो पेंशन धारक पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं? क्या उसमें लिखा होगा कि हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं? क्या उसमें लिखा होगा कि आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है? या यह लिखा होगा कि हम आपकी पेंशन इतनी जरूर करेंगे कि आप एक सम्मानजनक जीवन जी सकें? अगर भगवान न करे उस पत्र में केवल यही सब बातें लिखी होती हैं, यही गोलमोल जवाब होता है, तो जैसा कि आप सभी मानते हैं, इस इतने बड़े आंदोलन का,
इन बैठकों का, इस 35 मिनट की चर्चा का कोई ठोस फायदा निकलकर नहीं आएगा। यह केवल समय खींचने की एक और कवायद बनकर रह जाएगी। लेकिन यदि उस पत्र में, उस लिखित आश्वासन में कुछ ठोस निकल कर आता है, यदि उसमें यह स्पष्टता होती है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को कितना बढ़ाने पर विचार कर रही है, यदि उसमें कोई संभावित आंकड़ा, कोई दिशा निर्देश होता है, यदि उसमें यह लिखा होता है कि पेंशन वृद्धि किस तारीख से लागू की जा सकती है, यदि उसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि इस पेंशन वृद्धि को लागू करने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कौन सी कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी, या कैबिनेट में यह प्रस्ताव कब तक ले जाया जाएगा, अगर ऐसी कोई क्लैरिटी, ऐसी कोई स्पष्टता उस पत्र में निकल कर आती है, तो और केवल तभी यह माना जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संघर्ष की आज एक बड़ी जीत हुई है। तो दोस्तों, आज की यह बैठक जो एक तरीके से फाइनल मीटिंग की तरह हो गई है, जैसा कि कमांडर रावत जी ने भी अंदेशा जताया, वह अपने पीछे एक बड़ा सस्पेंस छोड़ गई है। 2 मांगें मान ली गई हैं, मेडिकल सुविधा आयुष्मान भारत के तहत और हायर पेंशन पर टाइम बाउंड कार्यक्रम। एक मांग 5,000 वाली को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है, और जो मुख्य मांग है न्यूनतम पेंशन वृद्धि की, उस पर फैसले की घड़ी को लिखित पत्र पर छोड़ दिया गया है। अब सब कुछ उस पत्र पर निर्भर करता है। आज की रात या कल की सुबह ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत भारी होने वाली है। सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं, सभी की निगाहें कमांडर अशोक रावत जी की अगली घोषणा पर टिकी हैं। इम्प्ले खबर चैनल भी इस खबर पर लगातार बना हुआ है। जैसे ही वह पत्र सामने आता है, जैसे ही उस लिखित आश्वासन की एक भी पंक्ति सामने आती है, हम उसका पूरा विश्लेषण लेकर आपके सामने सबसे पहले हाजिर होंगे। लेकिन तब तक हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आज की इस बैठक से आप कितने संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि जो 2 मांगें मानी गई हैं, मेडिकल और हायर पेंशन, वह अपने आप में एक बड़ी जीत है? और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है कि उस लिखित पत्र में क्या निकलेगा? क्या वह एक और लॉलीपॉप होगा, या इस बार सच में पेंशन धारकों के लिए कोई ठोस खुशखबरी आएगी? आपकी राय, आपका विश्लेषण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की इस पूरी डेवलपमेंट पर, इस 35 मिनट की मुलाकात पर और इस आने वाले लिखित आश्वासन पर आपकी क्या राय है। ये वीडियो, यह जानकारी, ये आज का पूरा अपडेट अगर आपको महत्वपूर्ण लगा हो, तो इसे हर एक पेंशन धारक भाई तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इम्प्ले खबर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही वह पत्र आए आप तक खबर तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में उस पत्र के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।